आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत पीयूषम का चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ वर्धमान महावीर के बारे में। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जैनधर्म महत्व भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जैन धर्म का बहुत महत्व है। वर्धमान महावीर एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतम महापुरुष आसीत्। महावीर जैन धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण महापुरुष हुए। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष पूर्व ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बाल्यकाल में यानी बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत् और उनकी माता का नाम त्रिशला था। सह शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत्। वह बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचारी और संपन्न विचार के थे और हर वक्त विचारशील रहते थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। उनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम था प्रियदर्शनी। वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त व्यक्ति थे। उनका घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था, ये उसको कहते विरक्त होना। समाजे प्रचलित आडंबर वर्गभेद जीवहिंसा च तस्य मनस विकलताया करणानि आसन। बचपन से ही उन्हें समाज में प्रचलित आडंबर यानी दिखावा, वर्गभेद, ऊंच नीच का भेदभाव, जीव हिंसा और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं समाज में दिखावे की चीज़ें, वो उन्हें पसंद नहीं थी। वह बचपन से ही इन चीज़ों से यह चीज़ें उनको परेशान करती थी। पितरी दिवंगते तस्य मनः शोको दवग्नि भवत्। पिता की मृत्यु ने उनको शोक में डुबा दिया। मोह माया च परित्यज्य स संन्यासं गृहीतवान्। मोह माया को त्याग कर वह संन्यास को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तदानी सह 63 वर्षस्य आसीत्। तब वह 33 वर्ष के थे। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या करके उन्होंने सत्य और शांति को खोजा। 12 वर्षाणि यावत् तपत्वा सह ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्ष यानी 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तपसा सह इंद्रियाणि संनियम्य महावीर जिन्नो वा अभवत्। कठिन तपस्या से उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और इसी से वह महावीर जिन्न हुए। उनका नाम महावीर जिन्न पड़ गया। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्व 320 तीर्थंकरा अभवन्। जैन मत के अनुसार महावीर स्वामी के से पहले वर्धमान महावीर के से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए। महावीर जैन धर्मस्य अंतिम 24 तीर्थंकर आसीत्। महावीर जैन धर्म के
अंतिम चतुर्थ यानी 24वें तीर्थंकर हुए। ज्ञान प्राप्ते अनंतर महावीर 63 वर्षाणि यावत् जैनधर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 63 वर्ष 33 वर्षीय महावीर स्वामी ने जैन धर्म की महत्ता को बढ़ाया और प्रचार किया। शनै भारतवर्षस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचार सज्जात। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्य प्राप्तु समर्था भवन्ति। उन्होंने जो मार्ग प्रदर्शित किया उससे कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ। समर्था भवन्ति, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हुए। तस्य मतेन न केवलं मनुष्या पशव पक्षिण वा प्राणवन्त अपितु वृक्षादि प्रस्तरादिवसी प्राणा सन्ति। तस्य मतेन, उनके मत के अनुसार केवल मनुष्य पशु पक्षी और ही प्राणवंत नहीं होते अपितु वृक्षों में भी प्राण होते हैं, ऐसा उनका मत था। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्ष लभन्ते। महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न उपासना के लोगों को मोक्ष प्राप्त करवाते हैं, ऐसा उनका मानना था। उनके उपदेशों में वह बताते थे। शुद्धाचरणाय सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महान व्रतानां विधानम सह अकरोत्। वह 5 व्रत करते थे। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते मतलब बहुत कुछ इकट्ठा नहीं करना, मतलब थोड़े से में संतुष्ट हो जाना। और ब्रह्मचर्य आप जानते हैं, अस्तेय भी जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ये सारे व्रतों का, वो 5 व्रतों का पालन करते थे। साधारण जने सह बिंबसार अजात शत्रु प्रभृतयो राजन अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। साधारण जनों से लेकर बिंबसार, अजात शत्रु और बड़े बड़े राजाओं ने भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तत्। उनके जो तीनों उपदेश थे सत्य अहिंसा का के ही उन उपदेशों का आधारभूत मार्ग था। 270 वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जात निर्वाण प्राप्त। 270 वर्ष में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। निर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु है, यानी 72 साल के महावीर स्वामी को वहाँ निर्वाण प्राप्त हो गया, यानी वो उनका मृत्यु हो गई। यह थे वर्धमान महावीर का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।